Hello everyone. Again I am here with a summary of Tempest, that is Act 2 and Scene 1 and 2. In Act 1 we have seen the shipwreck. In Act 1 we have seen the starting of love story of Miranda and Ferdinand. In Act 1 Scene 2 we met Caliban, the native of the island, which is now being captured by Prospero. In Act 1 Scene 2 we have seen that what were the conditions. Because of that, Prospero and Miranda are on that island, on that deserted island. Why are they there? We have seen all these things in Act 1. In Act 2 Scene 1 we will see that while Ferdinand and Miranda, they are in love, Ferdinand is falling in love with Miranda. फर्डिनेंड की लव स्टोरी शुरू हो चुकी है मिरांडा के साथ में. इन द मीन टाइम एलोंसो, जो कि उसके फादर हैं फर्डिनेंड के, सेबेस्टियन एलोंसो के ब्रदर, एंटोनियो प्रॉस्पेरो का ब्रदर, गोंजेलो नोबलमैन जिसने बहुत हेल्प की थी प्रॉस्पेरो की उसको आइलैंड तक पहुंचने में, और बाकी जो लॉर्ड्स हैं लाइक एड्रियन एंड ऑल, दे आर सर्चिंग फर्डिनेंड. देयर इज अ ग्रेट confusion there. All of them are confused. They all are thinking that Ferdinand is dead. Ferdinand is on another part of the island. They are on another part. They are searching on another part of the island. But हमको पता है, we all know that all these things are created by Prospero. He has done this through his magic. I told you, Prospero is using magic. Prospero is using magic to show his power, that how much powerful he is. Although they are the king and the duke, but although he is living on the island, on a deserted island, still he is having such power, but he is having mercy also. He will show some mercy also. हम यहाँ पर देखेंगे एलोंसो बहुत डिस्पोंडेंट है, बहुत अनरिसेप्टिव है, बहुत सैड हो गया है एलोंसो. क्यों सैड हो गया है? क्योंकि उसको लगता है कि ही हैज लॉस्ट हिज सन फर्डिनेंड. उसके सन की डेथ हो चुकी है, उसको ऐसा फील हो रहा है. लेकिन जो गोंजेलो है, जो गुड नेचर्ड गोंजेलो है, ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्टिंग टू चीयर हिम अप. उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन यहां पर भी गोंजेलो को रेजिस्ट किया जा रहा है. कौन रेजिस्ट कर रहा है? द ब्रदर ऑफ एलोंसो, दैट इज सेबेस्टियन, और एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का ब्रदर है, वो उसको रेजिस्ट कर रहे हैं. वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मॉक गोंजेलो. इवन दे बोथ ऑफ देम आर चाइल्डिशली मॉकिंग गोंजेलो. गोंजेलो को चाइल्डिशली वो मॉक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं. उनको क्या कहते हैं? वो सजेशन, गोंजेलो जब सजेस्ट करता है कि आइलैंड इज अ गुड प्लेस. व्हाई गुड प्लेस? बिकॉज दे आर एबल टू सी दैट दे आर एबल टू सर्वाइव इन दैट आइलैंड. दैट्स व्हाई ही इज कंसिडरिंग दैट आइलैंड इज अ गुड प्लेस. क्योंकि वो अपने आप वो बच गए हैं. इतना ज्यादा जो हैवी एक स्टॉर्म था, उससे जो बचे हैं, उनकी डेथ नहीं हुई अभी तक, इस वजह से अपने आप को लकी कंसीडर कर रहा है. नॉट अपने आप को, बट ऑल ऑफ देम हु आर प्रेजेंट देयर, उन सबको लकी कंसीडर कर रहा है, और ये मानता है कि हम लोग बहुत लकी हैं और आइलैंड एक अच्छा प्लेस है. बट इस बात पे भी जो एंटोनियो और सेबेस्टियन है, दे आर ट्राइंग टू मॉक हिम. बाद में एलोंसो खुद उनको बोलता है कि नो, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, आई वांट जस्ट यू ऑल ऑफ यू शुड कीप क्वाइट. वो रिग्रेट एक्सप्रेस करता है. किस बात की रिग्रेट? कि उसकी डॉटर की मैरिज, एलोंसो की डॉटर, उसने मैरिज वहां पर क्यों की? अब यहां पे एक क्वेश्चन और अराइज हो रहा है कि व्हाई दे वर ट्रेवलिंग इन द ओशन. क्या रीजन था कि ओशन में ट्रेवल कर रहे थे वो? ऐसा क्या रीजन था वहां पर कि वो जा रहे थे? तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि दे वर ट्रेवलिंग देयर. व्हाई? बिकॉज एलोंसो की एक डॉटर है, फर्डिनेंड की एक सिस्टर है, एलोंसो ने उसकी मैरिज
ट्यून इसमें की है, तो उसकी मैरिज के पर्पज से वहां पर वो कहते हैं। तभी वो ओशन में ट्रेवल कर रहे थे। यहां पर फ्रांसिस्को भी हमको दिखाई पड़ता है, वो भी एक माइनर लॉर्ड है, ठीक है। उसने बोला कि मैंने देखा कि फर्डिनेंड जो स्विम कर रहा था, बहुत ही वैलेंटली ही वॉज स्विमिंग, लेकिन इन सब बातों का अलोंसो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेबेस्टियन और एंटोनियो थोड़ी बहुत दे आर जस्ट मॉकिंग गोंजालो, दे आर ऑफ नो यूज। सेबेस्टियन अपने ब्रदर को कहता है कि फर्डिनेंड की डेथ का पूरा ब्लेम जो है दैट शुड बी ऑन हिम ओनली, क्योंकि उसको एक अफ्रीकन से अपनी डॉटर की मैरिज करने की क्या जरूरत है। लोग तो यूरोप से बिलोंग करते हैं, एंड यूरोपियन वाज बेटर देन अफ्रीकन, देन व्हाई दे ट्रेवल्ड दिस मच ऑफ डिस्टेंस एंड वेंट टू ट्यूनिस एंड मैरिड हिज डॉटर टू एन अफ्रीकन। तो कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आपका सन भी आज जिंदा होता, आपका सन भी आज सरवाइव कर रहा होता, ये सिचुएशन अराइज नहीं होती है। गोंजालो को इस चीजों से बहुत दुख होता है। गोंजालो ही इज अ नोबल मैन, वो कहता है कि सब ऐसे बोल के दे आर जस्ट क्रिएटिंग सिचुएशंस वर्स्ट, वो सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करता है। एंटोनियो सेबेस्टियन अगेन उसकी यूटोपियन आइडियाज जो हैं, यूटोपियन आइडियाज मतलब जो एक ऐसे आइडियाज जो शायद ही कभी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल, उन सब यूटोपियन आइडियाज को क्या करता है, उनके आइडियाज को वो मॉक कर रहा है। फिर उसके बाद एरियल आता है वहां पर। एरियल द एयरी स्पिरिट, जो एंटोनियो के जो प्रॉस्पेरो के सारे वर्क प्रोसीड करता है। वो इनविजिबल रहता है, हवा की तरह इनविजिबल है, बस वो लोगों के कानों में थोड़ा सा म्यूजिक डालता है, उनको डेविएट करता है। एरियल आता है, ही इज जस्ट हैविंग ए सोलम म्यूजिक। और सेबेस्टियन और एंटोनियो को छोड़कर बाकी सभी लोगों को नींद आ जाती है। दे ऑल स्लेप्ट, पहले अलोंसो फिर बाकी लोग भी सो जाते हैं। दे ऑल स्लेप्ट, बस सेबेस्टियन और एंटोनियो दे बोथ ओनली दे आर अवेक। यहां पर एक और प्लॉट हो रहा है। वो प्लॉट क्या है? वो प्लॉट ये है कि सेबेस्टियन एंटोनियो के प्रोवोक करने पर अपने ब्रदर को किल करना, अपने ब्रदर का मर्डर करने के लिए रेडी हो जाता है। लोग डिसाइड करते हैं कि एंटोनियो जो है वो गोंजालो को मारेगा और सेबेस्टियन अपने ब्रदर अलोंसो को, जिससे कि सेबेस्टियन जो है ही विल बी द किंग ऑफ, वो जो अलोंसो जहां का किंग है उसका वो खुद वहां का किंग बन जाएगा। एंटोनियो उसके लिए एक रीजन देता है, कहता है कि अभी तक फर्डिनेंड इसका सक्सेसर होता, नेपल्स का किंग बनता, बट अब फर्डिनेंड तो है नहीं, ही इज डेड। तो क्लेरिबल के लिए तो पॉसिबल है नहीं कि दैट शी शुड कम फ्रॉम क्लेरिबल द डॉटर ऑफ अलोंसो, वो अफ्रीका से या वापस आए और यहां पर आके रूल करे। सो यू आर द ओनली सक्सेसर ऑफ अलोंसोस किंगडम, दैट इज नेपल्स। क्लेरिबल तो क्वीन हो गई ना ट्यूनिस की, हाउ कैन शी बी हियर? नेपल से बहुत दूर है, शी कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम, वो अपने फादर के किंगडम को इनहेरिट नहीं कर सकती। रिजल्ट क्या होगा? सेबेस्टियन इज गोइंग टू बी सक्सेसर, ये एंटोनियो के कान में बढ़ता है। दिस इज द सेम थिंग, द सेम प्लॉट which I think Alonso must have put in the ears of Antonio while he was banishing his brother Prospero. But Antonio convince भी कर लेता है सेबेस्टियन को, हाँ you should kill Alonso and I will kill Gonzalo. But as they were taking their swords out, suddenly Ariel make them awake. गोंजालो उठ जाता है, गोंजालो को जगा देता है, एरियल अपने म्यूजिक से जगा देता है। वो ये जो एक सरप्राइजिंग सा म्यूजिक है वो इस आइलैंड की एक बहुत अच्छी, एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये म्यूजिक कौन क्रिएट कर रहा है? दैट इज क्रिएटेड बाय एरियल ओनली। गोंजालो को भी जगाता है, बोलता है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, अवेक अवेक, देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी। गोंजालो जग जाता है। वो गोंजालो जगता है और एरियल उसके कान में भी डालता है कि प्रिजर्व द किंग, सेव द किंग, सेव द किंग। उसका जो एक्सप्लेनेशन है
एक्सक्लेम्ड होते हैं गोंजेलो के उठने के साथ सब लोग। सेबेस्टियन और एंटोनी जब देखते हैं तुरंत तो कहते हैं कि दे हर्ड द नॉइज, दे हर्ड सम द रोरिंग, दे हर्ड द रोरिंग ऑफ द लॉयन, उन्होंने लॉयन की रोरिंग को सुना है। गोंजेलो सस्पिशियस तो होता है वो, लेकिन अभी इस समय वो चैलेंज करने के कंडीशन में नहीं है। ही डिडंट चैलेंज। और इसके साथ ही जो ग्रुप होता है वो फर्डिनेंड को सर्च करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। अगेन दे स्टार्टेड देयर सर्च टू सर्च फॉर फर्डिनेंड, क्योंकि अभी तक उनको ट्रस्ट है कि शायद फर्डिनेंड अलाइव है, फर्डिनेंड इज अलाइव, कहीं ना कहीं वो जरूर सरवाइव कर रहा होगा। तो जैसा हमने देखा कि एक्ट 1 में एक शिपरेक हुआ था, उसी की स्टोरी को प्रोसीड किया गया कि शिपरेक एक्ट 1 सीन 1 में जो हमने देखा शिपरेक हुआ, शिपरेक होने के बाद में जो एक स्टोरी, जो शिपरेक होने के बाद में वहां के जो सेलर्स थे, वो उन सेलर्स का क्या हुआ वो हमने एक्ट 2 सीन 1 में देखा। जो एक्ट 2 सीन 2 में हम देखेंगे कैलिबन दिखाई पड़ता है, द सन ऑफ सिकोरेक्स। कैलिबन इज हियर, ही इज हैविंग लोड्स ऑफ वुड, बहुत सारी वुड्स कैरी करता है क्योंकि वो प्रॉस्पेरो का स्लेव है। ही इज वर्किंग एज अ स्लेव ऑफ प्रॉस्पेरो। थंडरिंग साउंड होती है बैकग्राउंड में। कैलिबन कर्स करता है, डिस्क्राइब करता है कि और क्या कहता है कि प्रॉस्पेरो इज टॉर्चरिंग हिम, अपनी स्पिरिट्स की हेल्प से प्रॉस्पेरो उसको टॉर्चर कर रहा है। वो वर्ड लाइन्स बोलता है, क्या वर्ड्स बोलता है वो? दे पिंच, बाइट एंड प्रिक हिम, दे पिंच, बाइट एंड प्रिक हिम, स्पेशली व्हेन ही कर्स। जब वो कैलिबन जब प्रॉस्पेरो को कर्स करता है, बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है उसको, बहुत सारे डिजीज की बात करता है उसके लिए, कहता है कि जब मैं ऐसा करता हूं तो स्पिरिट्स आके उसको टॉर्चर करती हैं। वो इन स्पिरिट्स के बारे में सोच रहा है। तभी उसको कौन दिखाई पड़ता है? ही सीज ट्रैंक्विलो दिखाई पड़ता है। ट्रैंक्विलो को देखिए, क्योंकि कैलिबन ने अभी तक कोई ह्यूमन बीइंग देखा नहीं है। जब ट्रैंक्विलो को देखता है, ही फील लाइक कि जो ट्रैंक्विलो है दैट इज अनदर स्पिरिट व्हिच इज सेंट बाय प्रॉस्पेरो टू मेक हिम टॉर्चर। अब अपने आप को पिंचिंग से अवॉइड करना चाहता है वो। He lies down and cover himself, अपना जो क्लॉक है, जो एक लंबा सा ओवरकोट जो होता है उसके थ्रू अपने आप को कवर कर लेता है, जिससे कि ट्रैंक्विलो उसको देख ना पाए। ट्रैंक्विलो फिर से थंडरिंग की साउंड उसको सुनाई पड़ रही है। फिर से वो देखता है इधर उधर कि हाँ, आई थिंक देयर इज सम अगेन स्टॉर्मी कंडीशंस आर गोइंग टू बी देयर। उसको एक चीज दिखाई पड़ती है वहां पर जहां पर वो अपने आप को हाइड कर सकता है। वो कौन है? क्लॉक कवर्ड कैलिबन। जो कैलिबन है, क्लॉक कवर्ड कैलिबन है, वो उसको दिखाई पड़ता है वहां पर। बहुत ज्यादा वो रिपल्सिव नहीं है कैलिबन के लिए, बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि है कौन सा ऑब्जेक्ट। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि दिस ऑब्जेक्ट इज अ मैन और अ फिश। ये ऑब्जेक्ट जो है एक मैन है या कोई फिश है। वो इस समय के बारे में सोचता है कि अगर वो इस समय इंग्लैंड में होता तो इस तरह की अगर कोई फिश उसको मिलती, ही कैन पुट दिस फिश ऑन अ शो एंड ही कैन अर्न मनी। उसको एक शो में रखता, एग्जीबिशन में रखता और उससे बहुत सारा पैसा बना लेता। वो बहुत सारा पैसा ही कैन अर्न फ्रॉम बाय पुटिंग दिस फिश इन द एग्जीबिशन। तभी से फिर से थंडरिंग होती है। ट्रैंक्विलो डिसाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम जाके उसको शेल्टर दें कैलिबन के क्लॉक में। उसको नहीं पता कैलिबन वहां पर लाएंगे, उसको नहीं पता हु इज कैलिबन। वो बस गेस कर रहा है कि एक आधा कुछ स्ट्रक्चर फिश का है, कुछ स्ट्रक्चर उसका मैन का है। तो एक अजीब सा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम इंग्लैंड में एग्जीबिशन के लिए रख सकते हैं। ही इज थिंकिंग अबाउट बिजनेस। इसी बीच में स्टीफेनो आता है। स्टीफेनो एक बटलर है, हेड ऑफ द सर्वेंट कह सकते हैं, हेड ऑफ द कुक कह सकते हैं उसको। ही इज इन ड्रंकन स्टेट। इस समय भी ही इज सिंगिंग एंड ड्रिंकिंग। वो देखता है कैलिबन की आवाज को, सुनता है कि ट्रैंक्विलो को बाहर निकालने के लिए। वो कहता है डू नॉट टॉर्मेंट मी, डू नॉट टॉर्मेंट मी, ओ डू नॉट टॉर्मेंट मी। कैलिबन कहता है ट्रैंक्विलो से। स्टीफेनो को क्या लगता है कि यहां पर कोई मॉन्स्टर है जिसके 4 legs है। देयर इज अ मॉन्स्टर इज हैविंग 4 legs। शायद दैट मॉन्स्टर इज हैविंग फीवर। उसको कहता है कि अगर आपको फीवर है तो देन यू कैन हैव माई ड्रिंक, दैट ड्रिंक इज गोइंग टू गिव यू सम रिलैक्स। कैलिबन उस ड्रिंक को लेता है। वाइन है उसके हाथ में। स्टीफेनो के हाथ में जो वाइन है, कैलिबन उसको एक डिवाइन ड्रिंक की तरह मानता है। उसको लगता है कि वो कोई गॉड है,
ही इज अ गॉड, स्टीफेनो इज अ गॉड, और वो उसको एक डिवाइन ड्रिंक दे रहा है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। उसको देखता है, फिर ट्रैंक्विलो बाहर आता है। ट्रैंक्विलो आवाज शायद स्टीफेनो की पहचान जाता है, उसको बाहर आता है तो ट्रैंक्विलो उसका मजाक उड़ाता है, कहता है मोस्ट रिडिकुलस मॉन्स्टर। वर्ड है, कीवर्ड है आपके लिए अगर आप बुक में देखोगे, मोस्ट रिडिकुलस मॉन्स्टर। और प्रॉमिस करता है कि वो उसको आइलैंड, और कैलिबन उसको प्रॉमिस करता है कि वो आइलैंड के डिफरेंट पार्ट्स में आइलैंड के वो लेके जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि उनके लिए काम करना पड़ेगा। कैलिबन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ही विल बी द स्लेव ऑफ स्टीफेनो, बट स्टीफेनो विल हैव टू डू सम वर्क फॉर हिम। क्या वर्क है, क्या वर्क एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट एक्ट। कल जो मैं आपके लिए लेसन लेके आऊंगा दैट विल बी एक्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव समरी, उसके बाद लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।